बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि कल का जो टॉपिक था वो था हमारा परसेंटेज, उसके रिलेटेड हमने डिटेल में क्वेश्चंस किए थे। आज सेकंड टॉपिक जो है वो स्पीड, टाइम, डिस्टेंस और एवरेज होगा। इसके रिलेटेड भी 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो मस्ट ही पेपर में आते हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनका मैं आज आसान सा तरीका बता दूँगा। तो सबसे पहले इसके फार्मूले हैं। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड। इसी तरह इसी फार्मूला से आगे ये 2 फार्मूला एहज हो सकते हैं। स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम और डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसकी 3-4 एग्जांपल्स हम करेंगे तो इसकी जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल मैंने लिखी हुई है जी। एक नॉन स्टॉप ट्रेन है, लाहौर से शाम 4 बजे रवाना होती है और अगले सुबह जो है 10 बजे कराची पहुंचती है। ट्रेन की स्पीड 70 किलोमीटर फ़ी घंटा है। तो लाहौर और कराची का दरमियानी फासला जो है वो कितना होगा, तो ये फाइंड आउट करना है। इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा ये है कि टाइम नहीं दिया हुआ, टाइम की ड्यूरेशन दी हुई है। शाम 4 बजे से रवाना हुई है और अगले दिन सुबह 10 बजे कराची पहुंची है। सबसे पहले आप स्पीड लिख लें। स्पीड कितनी है जी? 70 किलोमीटर पर आवर्स। और टाइम कितना है? टाइम शाम 4 बजे से आप काउंट करें सुबह 10 तक कितने आवर बनते हैं, तो ये तकरीबन 18 आवर बनते हैं। 18 घंटे 18 घंटे टाइम हो गया। आपने फाइंड क्या करना है कि लाहौर और कराची का दरमियानी फासला कितना है। मींस दैट कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस का फार्मूला आपको अभी बताया है। डिस्टेंस का फार्मूला ये लिखा हुआ है, d इज़ इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। ये आप मल्टीप्लाई करें। स्पीड कितनी है? 70 मल्टीप्लाई बाय 18, तो ये आ जाएगा 1260 किलोमीटर। ये इसका सिंपल एक एग्जांपल लिखिए। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल लिखने का मकसद है ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ये इसका आंसर आ जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, आपने टाइम सिर्फ इसमें ये था कि टाइम 4 बजे से आपको बताया गया था सुबह 10 बजे तक, उसमें आवर्स नहीं दिए हुए थे। तो इसमें कितने आवर बन गए थे? 18 घंटे। 18 घंटे को आपने मल्टीप्लाई कर दिया उसकी स्पीड के साथ, तो आपका डिस्टेंस आ गया। आगे एग्जाम्पल है जिसके मैंने ऑप्शन भी दिए हैं। ऑप्शन इसलिए दिए हैं क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो आपको मुश्किल ना हो। ए ट्रेन इज़ 150 मीटर लॉन्ग। इफ़ द ट्रेन टेक्स 30 सेकेंड टू क्रॉस अ ट्री बाय द रेलवे लाइन, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इसमें स्पीड फाइंड करनी है। 2 चीज़ें दी हुई हैं। डिस्टेंस जो है वो लॉन्ग में दिया हुआ है, लेकिन दिया हुआ 150 मीटर। 150 मीटर इसका क्या है? डिस्टेंस है। 30 सेकंड क्या है? टाइम दिया हुआ है। आपने फाइंड क्या करना है? एस, स्पीड आपने फाइंड करनी है। स्पीड का फार्मूला मैंने अभी आपको बताया था। स्पीड का फार्मूला ये आप दोबारा भी देख सकते हैं। एस इज़ इक्वल टू डी ओवर टी। आप यहाँ पे हम इसको हल करते हैं। स्पीड, डिस्टेंस कितने हैं? 150 मीटर ओवर 30 सेकेंड। सिंपल, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। s इज़ इक्वल टू 5 मीटर, इसका यूनिट मीटर पर सेकंड हो गया। लेकिन इसका आप ऑप्शन देखें। ऑप्शन ए में है 18 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन बी में है 16 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन सी में है 12 किलोमीटर पर आवर और ऑप्शन डी में है 24 किलोमीटर पर आवर्स। तो इसमें ये आंसर नहीं है। हमारा जो आंसर आया है वो है 5 मीटर पर सेकंड। ये आज का मेन जो एक मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि आपने इस यूनिट को कन्वर्ट कैसे करना है। ये मीटर पर सेकंड में है, आपने मीटर पर सेकंड को जो है वो किलोमीटर पर आवर में कैसे लेके जाना है। आपने जो बुक्स में पढ़ा हुआ होगा वो थोड़ा सा मुश्किल है। आपने मतलब 1000 मल्टीप्लाई ओवर 3600 करते हैं। तो फिर मैं एक सिंपल सा आपको फार्मूला बताता हूँ। आपने ये याद रखना है क्योंकि आपने ये मैथ का क्वेश्चन हल नहीं करना, आपने सिर्फ आंसर टिक करना है। इसके लिए एक मैं ट्रिक बताता हूँ छोटा सा। जब आपने मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है तो आपने मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 के साथ। जिस रकम को, जिस चीज़ को आपने लेके जाना है मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में, उसको मल्टीप्लाई कर देना है 18/5 से। 18/5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो यूनिट है वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसको आप 5 को करें, आंसर आपका था 5 ये ख़त्म हो गया और 18 क्या आ गया? 18 किलोमीटर पर आवर। मीन्स दैट कि आपका ऑप्शन ए जो है वो राइट है। ऑप्शन ए आपका
18 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर आ गया। इस चीज़ से आपने नहीं घबराना कि अगर यूनिट की कन्वर्जन आ जाए, ये सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूनिट कन्वर्ट करें। अगर मीटर पर सेकंड में दिया है तो उसको किलोमीटर पर आवर में लेके जाना है। जो बुक्स में होता है वो ये फार्मूला नहीं है, सिंपल आपने ट्रिक याद रखना है 18/5। और एक और चीज़ याद रख लें, जब कभी किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में लेके जाना है तो फिर क्या करेंगे आप? ये भी क्वेश्चन बनता है कि अगर यूनिट आ जाए मीटर पर सेकंड में तो आपने उसको लेके जाना है किलोमीटर पर आवर को लेके जाना है मीटर पर सेकंड में। तो ये याद रखें, इसको आपने उल्ट कर देना है। आपने क्या करना है, पहले आपने किया था 18/5 और दूसरी दफ़ा आपने कर देना 5/18। सिंपली आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट कन्वर्ट हो जाएगा। इसी एग्जाम्पल को अगर आप इस 18 किलोमीटर पर आवर को मल्टीप्लाई कर दें इसके साथ, तो ये आप देख लें दोबारा 5 मीटर पर सेकंड में चला जाएगा। तो ये सिंपली आपने याद रखना है, क्योंकि पेपर में इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हल करने में आसानी होगी। ये आपने याद रखना है। एक सिंपल सी मिसाल, थोड़ा सा जो डिफरेंट क्वेश्चन आ जाता है वो एक और लिखे कि इस तरह का क्वेश्चन आए तब भी आप परेशान ना हो। वो ये है, एक गाड़ी 201 किलोमीटर का फासला 3 घंटे में मुकम्मल करती है, 7 घंटे में कितना फासला करेगी? ये चीज़ भी है, लेकिन इसमें आपने फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले आपने फासला फाइंड है। फासला फाइंड करना है। आपके पास दिया हुआ क्या है, स्पीड दी हुई है, 200 किलोमीटर का फासला है और 3 घंटे हैं, टाइम दिया हुआ है और फासला दिया हुआ है। लेकिन आप वो कह रहा है कि फासला ही फाइंड करना है। तो जो डिस्टेंस है आपका 201 किलोमीटर है, टाइम आपका 3 घंटे हैं, आपने स्पीड फाइंड कर लेनी है। सिंपल आपके पास फार्मूला आपको याद होगा, S = D/T 201/3। तो ये आ जाएगा 67 इसका आंसर आ जाएगा। 67 जो है आपकी स्पीड आ जाएगी किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि किलोमीटर में है और आवर में है। किलोमीटर पर आवर में आपकी स्पीड आ जाएगी 70। लेकिन आपने फासला फाइंड करना था। आपको फासला फाइंड करने के लिए इस चीज़ से भी आपने परेशान नहीं होना। आपने पहले स्पीड फाइंड आउट कर लिया, दूसरे स्टेप में आप इसका फासला फाइंड आउट कर लेंगे। फासला क्या है, डिस्टेंस आपने फाइंड आउट करना है। टाइम आपका सेम होगा, क्योंकि दूसरी दफ़ा टाइम जो है 7 घंटे है। और इसमें ये चीज़ तो नहीं बताएगी कि उसकी स्पीड जो है वो कंटिन्यूसली सेम चल रही है। मीन्स दैट कि स्पीड जो आपने फाइंड आउट की है, स्पीड आपकी वही होगी। स्पीड आपके पास आ गई है 67 किलोमीटर पर आवर। अब आप इसका डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको सिंपली डिस्टेंस का फार्मूला आपको पता है। डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, T × S, 7 × तो इसका जो आप डिस्टेंस है वो निकल आएगा 469 किलोमीटर पर आवर। 469 किलोमीटर, सॉरी, ये इसका आ जाएगा। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है स्पीड, टाइम और डिस्टेंस के रिलेटेड, तो आपने इस तरह हल कर लेना है। सबसे मेन जो है यूनिट की कन्वर्जन वो आपने याद रखना है 18/5 और 5/18। जब आपने मीटर पर सेकंड से बड़े की तरफ जाना है किलोमीटर पर आवर, तो ये बड़ा कौन सा है, 18 को ऊपर कर लेना है। जब बड़े की तरफ जाना है तो बड़े को ऊपर कर लेना है, जब छोटे की तरफ जाना है तो 5 मीन्स छोटा है, ये भी ट्रिक याद रख लें, तो छोटे को ऊपर कर लेना है। इसके साथ एवरेज है। एवरेज बिल्कुल सिंपली है। एवरेज किसी चीज़ की भी निकालनी हो, उसकी टोटल क्वान्टिटी, मतलब एक मैं एग्जांपल लिखिए जी, अली ने मार्क्स हासिल किए हैं 65, इंग्लिश में, मैथ में 70 हैं, साइंस में 64 हैं और उर्दू में 48 हैं। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आते हैं कि आपने इसकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो आप कैसे करेंगे? एवरेज का सिंपल फार्मूला ये होता है, इन सब को आपने जमा कर लेना है और टोटल क्वांटिटी पे आपने डिवाइड कर लेना है। मींस कि आपने इसकी एवरेज, इन नंबरों की एवरेज फाइंड करनी है। इन नंबरों में आपने क्या करना है, इन सबको आपने करना है जमा और तकसीम कर देना है आपने 1 2 3 4 पे आप तकसीम कर लेंगे। ये इसका सिंपल तरीका है। ओवर 4 ये आपकी एवरेज निकल आएगी। ये आपकी एवरेज निकलेगी। तो अब याद रखिएगा कि इस तरह का कोई क्वेश्चन आए तो आपने इस तरह हल करना है। आज जो एवरेज, स्पीड, टाइम, डिस्टेंस, इसमें आपने जो है क्वेश्चन को इस तरह हल करना है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह।